बहुत संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है और हम चाहेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक समाज भी इसमें इस खुशी में शामिल होकर सभी खुशी का ऐसे बेसी प्रसन्नता मिथिलावासी के कते हेतै तै लऽ मिथिलावासी के तऽ परम कर्तव्य छनि जे हुनकर बेटी जानकी के घर आ हुनकर दामाद प्रभु राम के घर फेर से एक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत है, जहाँ पे रामलला मंदिर के उद्घाटन को लेके भव्य जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उन लोगों के बीच में भव्यता का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी एक सम्मिलित हुए हैं। कहा जा रहा है कि रामलला अयोध्या से जो है वहाँ पे अक्षत और गंगा जलाया हुआ है, जो गांव-गांव तक हर सनातनी हिंदुओं के घर तक पहुँचाना है, उन्हें निमंत्रण देना है। और 22 तारीख को जो रामलला मंदिर का जो भव्य उद्घाटन अयोध्या में होने जा रहा है, उसी को लेकर आज विशेष बैठक की गई है। और आज मेरी मौजूदगी दीनदयाल उपाध्याय के सामुदायिक भवन बासोपट्टी माँ भगवती स्थान दुर्गा मंदिर के पीछे में है। यहाँ पे देखते हैं हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और समाज के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ना जात पात का बंधन है, ना उम्र की सीमा है। सारे लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, इसकी सारी जानकारी हम यहीं से लेंगे कि आखिर इसकी जो भव्यता है, जो रामलला जो मंदिर है, उनके जो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ भेजी गई है जो हर सनातनी हिंदू धर्म के लोगों के घर तक पहुँचाने जानी है, उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आम जनता है, हर प्रखंड से, हर पंचायत के लोग आए हुए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी संग्रह करेंगे और ये जानते हैं कि आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग एकत्रित क्यों हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं बासोपट्टी प्रखंड के तमाम पंचायत के यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो कार्यकर्ता हैं, जो रामलला मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, उसके लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आखिर जानेंगे कि यहाँ पे जो आए हुए हैं, आखिर वहाँ मंदिर तक कौन सी चीजें आई है जिसे यहाँ पे हर लोगों के बीच में पहुँचाने के लिए यहाँ पे जो मीटिंग की गई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, बता पाएंगे आप? स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अरविंद है, मैं एक राम भक्त हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। देख सकते हैं ये एक राम भक्त है, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो सर यहाँ जो है आज ये बैठक की गई है सामुदायिक भवन में, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबको जानकारी है, आप मीडिया बंधु को तो विशेषकर जानकारी है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रही है उसमें होने वाली है, जिसमें देश के हजारों पूजनीय संत, इस देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और अपने देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो स्वयं इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। तो उस दिन तो विशेष रूप से वहाँ विशेष व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी सब हिंदू समाज वहाँ नहीं जा सकता है। और चूँकि पूरे हिंदू समाज के सहयोग से वहाँ राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या में जो एक अयोध्या के जो वहाँ संत महंत हैं या जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति है, उसके लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो पूरा अपना हिंदू समाज है, भारत ही नहीं दुनिया में कहीं भी रहता है, ऐसे सब लोगों को हम अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए बुलाएं। और इस निमित्त वो जो उनका निमंत्रण है, तो अयोध्या से जो पूजित अक्षत है और एक भगवान राम के मंदिर का जो एक तस्वीर है, वो तस्वीर हिंदू समाज के सभी घरों में, जितने भी सनातनी इस देश दुनिया में रहते हैं, सबके पास वो पूजित अक्षत और एक भगवान राम के मंदिर की तस्वीर हम सब लोग मिलकर ले जाने वाले हैं। इसी निमित्त आज ये बासोपट्टी प्रखंड में जितने भी राम भक्त लोग हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि हम सब लोग ये जो अभियान चलाना है, जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूरे भारतवर्ष में ऐसे हजारों लाखों राम भक्त जो है सभी घरों में जाने वाले हैं और सभी घरों में वो अक्षत और मंदिर की तस्वीर को लेकर जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप सब लोग 22 जनवरी के बाद अयोध्या आइए और रामलला का दर्शन कीजिए, क्योंकि ये हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद, कई पीढ़ियों के त्याग और तपस्या के बाद ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। कई पीढ़ियां तो संघर्ष करते करते समाप्त हो गई। ऐसा माना जाता है कि 500 वर्षों तक ये संघर्ष चला है और लगभग 80 से अधिक लड़ाइयाँ हुई, जिसमें हजारों लाखों लोग बलिदान हो गए। और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए सभी लोग और जो भी हिंदू समाज इस देश दुनिया में रह रहा है, वो सौभाग्यशाली है कि उनके जीवन काल में ही भगवान राम की फिर से एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उस भव्य और दिव्य मंदिर को यह हिंदू समाज देखने वाला है और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी उसके दर्शन का लाभ प्राप्त करेगी। इस निमित्त हम सब लोग बैठे हैं और समाज से यह आह्वान करने के लिए आए हैं कि आप हजारों लाखों की संख्या में अयोध्या चलिए। इसके लिए सरकार ने भी व्यवस्था की है, हमारे आपके जैसे राम भक्त ने भी उनके सहयोग में
सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और इसी निमित्त हम सब लोग यहाँ आज बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और बैठक कर रहे हैं। सर्व समाज को आमंत्रित कर रहे हैं या फिर सिर्फ हिंदू सनातनी हिंदू समाज को आमंत्रित कर रहे हैं? जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, मेरा मानना है और राम का भी मानना है कि इस भारत में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं, चाहे वो किसी भी मत मजहब को मानते हों, सबके पूर्वज हिंदू रहे हैं, इसलिए सब लोग सनातनी हैं। और इस दृष्टि से सभी समाज को हम आग्रह करते हैं एक बार राम लला का, ये भले ही आप उनको भगवान के रूप में नहीं मानते हो, राम को हम लोग मानते हैं कि वो पुरुष रूप में जन्म लिए थे, मानव रूप में जन्म लिए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप राम को एक अच्छे भाई के रूप में देख सकते हैं, अच्छे पुत्र के रूप में देख सकते हैं, अच्छे पति के रूप में देख सकते हैं, अच्छे मित्र के रूप में देख सकते हैं, अच्छे पिता के रूप में देख सकते हैं। आप जिस भी रूप में राम को देखेंगे वो आपको अच्छे ही लगेंगे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और उस रूप में भी आप मानकर, आप देवत्व रूप में नहीं मानते हैं, हालांकि इस देश में रहने वाले करोड़ों ऐसे बंधु हैं, अधिकांश आबादी ऐसी है इस देश में जो उनको आराध्य के रूप में ही मानती हैं। मेरा मानना है कि सब में राम है, सबके मन में राम है और सब में राम है, इसलिए इस देश में रहने वाले किसी भी मत मजहब के लोग हैं, किसी से वैर नहीं है। एक बार फिर से जिस प्रकार राम राज्य में हम कहते हैं कि माता अहिल्या के लिए भी स्थान था, माता सबरी के लिए स्थान था, केवट राज के लिए स्थान था, और जंगल में रहने वाले जो भील वनवासी बंधु थे उनके लिए भी स्थान था। भगवान ने सबको गले लगाया, इसलिए हम सब लोग राम भक्त के रूप में समाज के सभी बंधुओं से, सभी बंधु बांधव से आग्रह करते हैं कि आप किसी भी मत को मानते हैं, किसी भी मजहब को मानते हैं, उससे मेरा परहेज नहीं है। आप सब लोग मिलकर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आइए और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। ये जो रामलला के जो अयोध्या मंदिर में जो भव्य शुभारंभ हो रहा है, जो दिव्य मंत्रों से उच्चारण होंगे, वहाँ पे जो हजारों श्रद्धालु आएंगे, हजारों की संख्या में संत महात्मा गण आएंगे, इनकी जाने की व्यवस्था जो अभी आप यहाँ करवा रहे हैं पंचायत, ये अपने से जाएंगे या आपके द्वारा कुछ व्यवस्था कराई गई? अभी तो हमारा जो अभियान है, यहाँ सब लोग जो बैठे हैं वो तो 1 तारीख से 15 जनवरी तक, यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक उन घरों में जाकर केवल अभी आमंत्रण देने का काम होगा। 22 जनवरी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद ये कार्यक्रम समझिए कि 22 जनवरी से लेकर पूरे मार्च तक चलेगा। और उस बीच खंड में देश के अलग अलग भागों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। उस भाग से जिस समय बिहार का नंबर आएगा, तो बिहार से जो केंद्र सरकार के द्वारा वो यहाँ से प्रत्येक स्थान से, प्रत्येक प्रमुख स्थानों से ट्रेन खोलने की व्यवस्था है, जहाँ से हमारे आपके जैसे राम भक्त मिलकर यहाँ से जो श्रद्धालु जाएंगे उनको ले जाने की, वहाँ ठहरने की, वहाँ के भोजन की और फिर से वापस लाने की, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाएगी। केवल राम भक्तों से इतना आग्रह रहेगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर एक बार उस भव्य और दिव्य राम मंदिर का दर्शन करें और वहाँ भगवान को पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभी जी जितने भी राम भक्त यहाँ आए हुए हैं, जिन राम भक्तों के यहाँ अक्षत देकर आमंत्रण दिया जाएगा, उन्हें रामलला का मंदिर की प्रतिमा भी सौंपी जाएगी या सिर्फ अक्षत सौंपा जाएगा? हाँ, नहीं, अक्षत के साथ साथ एक भगवान की जो मंदिर बन रही है उसकी एक छोटी सी तस्वीर जो है और एक पत्रक वहाँ से आया है जो कैसा किस प्रकार का मंदिर का रूप है और 22 जनवरी को क्या क्या कार्यक्रम अपने घरों में करना है। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो ठीक है कि अयोध्या में मंदिर का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ राम भक्तों की टोली है उनका ये मानना है कि उस दिन हिंदू समाज के प्रत्येक घरों में अयोध्या होगी जी। हमारे जो छोटे बड़े जितने भी देव स्थान है वहाँ कहीं अष्टजाम का कार्यक्रम होगा, कहीं सुंदरकांड, हर जितने भी धार्मिक स्थल वहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर होंगे। सुंदरकांड का पाठ होगा तो कहीं नहीं कुछ होगा तो श्री राम जय राम का ही मंत्र का उच्चारण होगा। और चूंकि आजकल तो सबों के पास टीवी है, नहीं है तो स्मार्टफोन है सबके पास, तो जितने भी देव स्थल है हम सभी बंधु बांधवों से आग्रह भी करेंगे कि आप अपने गाँव में जो भी छोटा स्थान है, ब्रह्म बाबा का स्थान होगा, डिवार बाबा का स्थान होगा, सलेश स्थान होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा, दुर्गा मंदिर होगा, जो भी देव स्थल है वहाँ आप अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ, समाज के सभी बंधुओं के साथ बैठिए। और जैसे ही अयोध्या में 11 बजे से लेकर कार्यक्रम वहाँ प्रारंभ होगा, उस कार्यक्रम का आप लाइव टेलीकास्ट देखिए अपने मोबाइल के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आप देखिए। और 1 बजे में जाकर बीच में आप श्री राम जय राम के मंत्र का उच्चारण भी करिए, आप उस संकल्प को दोहराइए भी। और जब 1 बजे के आसपास उस राम मंदिर में आरती शुरू होगी तो सामूहिक रूप से भारत के सभी घरों में, सभी देवस्थानों पर, सभी सनातनी गांवों में एक साथ वो आरती का उच्चारण हो। और रात में जिस समय रावण पर विजय प्राप्त करके प्रभु राम
लौटे थे अयोध्या तो दिवाली मनाई गई थी। उसी प्रकार सभी देव स्थलों में और अपने अपने घरों में सब लोग रात्रि में दीप जलाएं, दिवाली मनाए। विशेषकर तो हम सब लोग मिथिला के वासी, अब मैथिली में कही दी छी, हम सब मिथिला के वासी छी। कही छे ना जे अपन घर कनी कमजोरो रहे आ बेटी के घर अगर सुखी संपन्न भ जाए तो कतेक मन में खुशी होई छै। तो हम सब माता जानकी के संतान छी आ माता जानकी के वो घर छन अपन। सभी कहते हैं ना भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है, तो बिल्कुल ये हमारा ही हिंदुस्तान है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर जाति धर्म के लोग हैं, ना उम्र की सीमा है, ना कोई जात पात का बंधन है। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे भाई फैजान भाई। जानते हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और इनके मन में भी बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास है। हर समय कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के लिए अयोध्या राम मंदिर है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दिल में कोई स्थानीय नहीं है। तो बिल्कुल ये मिथ्यावाचक यहाँ पे प्रतीत होता नजर आ रहा है। और हमेशा से कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी भगवान रहे हो, हर धर्म के लोगों के लिए जो भगवान होते हैं वो पूजनीय होते हैं। और किसी भी धर्म के भगवान हो कभी किसी को बुराई के रास्ते पे नहीं ले जाते। इसी क्रम में यही जाते फैजान भाईजान की कि मन में किस तरह के लड्डू फूट रहे हैं, किस तरह का हर्षोल्लास बना हुआ है, सर बता पाएंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनना बहुत खुशी की बात है। बहुत संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है और हम चाहेंगे कि हमारे अल्पसंख्यक समाज भी इसमें इस खुशी में शामिल होकर सभी खुशी का इजहार करें। और 22 जनवरी को वहाँ दर्शन किया जाएगा, उसमें सभी लोग मिलकर अपना अपना योगदान दें। आप सर अपना परिचय बता पाएंगे? जी, मैं फैजान सरवर, बासोपट्टी प्रखंड के अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष। प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे देख सकते हैं कुछ युवा भी बने हुए हैं। सर आप बता पाएंगे कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छी लग रहा है। जो भी 22 तारीख को जो रामलला मंदिर का भव्य शुभारंभ हो रहा है, बासोपट्टी में आप लोगों के द्वारा क्या जोर शोर से तैयारी की जा रही है? हम लोगों से जितना होगा उतना जोरों शोरों पे अभ्यास करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। यहाँ ग्रामवासियों के लिए आप 22 जनवरी जो होने वाली है, यहाँ के ग्रामवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दिवाली से भी ज़्यादा यही सब मनाएंगे, दिवाली जैसा सब मनाएंगे, होली खेलेंगे ही। किस तरह की आप लोग के यहाँ की व्यवस्था की जाएगी 22 जनवरी को? जितना हम लोगों से हो सके, जितना अच्छा व्यवस्था हो सके उतना व्यवस्था करेंगे बस। आपका परिचय? जयदीप कुमार। मीटिंग में जो उपस्थित हुए हैं यहाँ पे ग्रामीण है, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ युवा भाई हैं, उनके मन में किस तरह का हर्ष और उल्लास बना हुआ है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे सभी युवा भाई हैं, सबका स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। सर आप बता पाएंगे कि यहाँ जो ये जो मीटिंग का आयोजन जो किया गया है, इस मीटिंग के बारे में तो पता है कि जो रामलला का जो भव्य दरबार जो सज रहा है, अयोध्या में जो मंदिर बनी है, उसके उद्घाटन के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप लोगों के मन में किस तरह का हर्ष और उल्लास बना हुआ है? हम लोग के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो 500 साल संघर्ष चल रहा था वो हम लोग के रीजन में आकर के सफल हुआ। इसलिए हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ से जुड़े और सबसे पहला नंबर हम लोगों का है और मधुबनी जिला से ही पहला ट्रेन खुले, मेरी ये कामना है। मधुबनी जिला से ही पहला ट्रेन खुले और हम लोग पूरे ट्रेन भर के यहाँ से जाएँ और माता सीता का ससुराल जो अयोध्या है उसमें हम लोग जा करके और सर्वप्रथम दर्शन करें। सर्वप्रथम दर्शन जी। सर आपको परिचय बता पाएंगे? मैं पंकज कुमार, भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री हूँ और पूर्व उप मुखिया भी। देख सकते हैं ये पूर्व उप मुखिया जी भी है बासोपट्टी पश्चिम पंचायत के और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे हुए पूर्व में। और अभी यहाँ पे देखते हैं बजरंग दल से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बजरंग दल से भी जानते हैं कि उनके मन में किस तरह की, क्योंकि बजरंग दल जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी से एक अहम योगदान रहता है, बजरंगी के नाम से जाने जाते हैं। तो बजरंगी भाई आप बता पाएंगे कि आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों को तो बहुत खुशी है कि 500 बरस के बाद ये ऐसा दिन आया है कि हम लोग को इतना खुशी है जो सोचिए कि वर्णन नहीं कर सकते। आपका परिचय बता पाएंगे सर? बजरंग दल कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा सिंह जी भी हैं जो कि अलग पंचायत से आए हुए हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये भी यहाँ पे इस प्रखंड में आरएसएस को एक चला रहे हैं, युवाओं को आरएसएस के प्रति मोटिव कर रहे हैं, हिंदू सनातनी के प्रति मोटिव कर रहे हैं कि आप अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। जिस तरह से हर कोई अपने धर्म के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठावान होता है, ठीक उसी तरह से ये भी युवाओं को जागृत करने का काम करते हैं। तो राजा सिंह जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर कैसा लग रहा है बताएंगे? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग खुशी है कि कम से कम इसी बहाने हम लोग खुद जाएंगे और साथ में हजारों कार्यकर्ता को अयोध्या पहुंचाएंगे। जी हाँ, हम लोग श्री राम के हनुमान हैं और हमारे कुछ जिला से आरएसएस के संघ के लोग आए हैं, वो अच्छा और
भगवान की मूर्ति लेके आए हैं। हम लोग हर घर पहुंचेंगे और हर घर से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग चलिए। श्री राम भगवान वहाँ विराजेंगे, वहाँ हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। सर, आप आम जनताओं से कुछ आग्रह करना चाहेंगे? हम सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और हम लोगों का साथ दें और अयोध्या में चल के हंसी खुशी का माहौल उत्पन्न करें और दीपावली और होली साथ में मनाएं। देख सकते हैं कि ये मिथिलांचल, जो कि मिथिलांचल में एक बहुत ही बड़ी परंपरा मानी गई है। मिथिलांचल जनक नंदिनी जी का क्षेत्र रहा है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। इससे पूरे मिथिलांचल में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है और सारे के सारे सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी अयोध्या में चलें, रामलला के मंदिर में जो मंत्र उच्चारण होंगे उसमें आप शरीक हो, उसमें हिस्सा लें और पुण्य के भागीदार बने। तब तक के लिए आनंद में